वेट कर रही हूँ इस फिल्म के आने का, और एक्साइटमेंट तो है ही, पर उसके साथ एक टेंशन भी होती है कि ऑडियंस आपको पहली बार देखेंगे, क्या वो आपको पसंद करेंगे नहीं पसंद करेंगे, कैसे होगा। और हाँ, तो ये है। जी, जब तक ये गाना रिलीज़ नहीं होता तो बहुत कम लोग जानते थे कि सना कपूर एक जो शाहिद कपूर की बहन है जी वो भी इस फिल्म में आने वाली है। जी किसी को बिल्कुल। पता नहीं था, अचानक से अब लोगों की ज़ुबान पे आ गया कि ये शाहिद कपूर की बहन है सना कपूर। लेकिन आपके लिए ये फिल्म कब ऑफर हुई और क्या क्या करना पड़ा? मैंने सुना बहुत बड़ी स्टोरी है इसके पीछे कि आपने किसी को बताया नहीं है, जी किसी को पता बिल्कुल। नहीं है कि आपने फिल्म साइन की है। जी, आई थिंक ये पिक्चर मुझे 1 साल पहले मुकेश छाबड़ा जी के ऑफिस से एक फ़ोन कॉल आया था, और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक किरदार है, क्या आप आकर ऑडिशन करेंगी। और मैं ऑडिशन के लिए चली गई, और डायरेक्टर को पता नहीं था कि मैं पंकज कपूर की बेटी हूँ या सुप्रिया पाठक कपूर की बेटी हूँ। तो उन्होंने जब देखा, उन्हें कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे लगता है ये लड़की ईशा बन सकती है। तो उस पर उन्होंने मुझे कहा कि हाँ आप सिलेक्ट हो गई हैं। और मैंने भी किसी को घर पे बताया नहीं था कि मैं ऑडिशन के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा था कि कर लेते हैं, एक ऑडिशन ही तो है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक्चुअली में ये पिक्चर मिल जाएगी और ऐसा हो जाएगा। फिर जब मैं डायरेक्टर से मिली पहली बार, तब उन्हें पता चला कि ओ मैं कपूर ख़ानदान का नाम अपने साथ लाती हूँ। और उसके बाद मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, और जब मैंने ईशा का किरदार पढ़ा तो मुझे वो बहुत ही भाई, और मुझे लगा कि हाँ मैं इस किरदार को अपनी दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ, और मैंने हाँ कर दी। तो कैसा रहा जब आप सेट पे पहुंची और पापा भाई इनके साथ काम करना था? तो मुझे लगता है कि नर्वस थी या फिर ऐसा लगता है यार एक्ट्रेस तो बनना ही है? नहीं, मैं बहुत नर्वस थी। ये बात सच है कि एक्ट्रेस बनने के नाते आप एक्टर हैं सेट के ऊपर, तो एक तरीके से आप सना कपूर नहीं हैं, आप ईशा हैं। पर फिर भी आई थिंक क्योंकि मेरी फैमिली जो है वो इतना अच्छा काम कर चुकी है, और इतनी बड़े नाम हैं हमारी इंडस्ट्री में, कि एक टेंशन तो रहती है कि आपको उनके साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करनी है। मैं बहुत डरी हुई थी, पर जब कैमरा ऑन हो जाता है, फिर आप जैसे आपने कहा कि सिर्फ एक किरदार रह जाते हैं। जी जी। आज जैसे कि पंकज सर का इतना बड़ा नाम है, इतने बड़े एक्टर है, जी शाहिद भी है, तो अब एक जिम्मेदारी बन गई है कि यार अब तो बिल्कुल। इंडस्ट्री में आ गई हूँ तो कुछ करना है, क्योंकि लोगों की नज़र मेरे ऊपर है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर हैं। है। जी, जी, तो कैसा रहा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके इस फिल्म को लेकर और आपके किरदार को कुछ आपने बताया? ईशा का जो किरदार है वो बहुत ही एक बहुत प्यारी लड़की है, जो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, अपनी फैमिली को बहुत रिस्पेक्ट करती है। और वो उस तरह की लड़की है जिसके कुछ लोग होते हैं ना कि आप चाहे जितना भी बुरा करो उनके साथ, वो एक तरीके से हर चीज़ में अच्छाई ढूंढते हैं। तो ईशा कुछ ऐसी सी है। जैसा आपने प्रोमोज देखा होगा, वो थोड़ी मोटी है। जी तो उसकी वजह से आई थिंक जैसे हमारी आज की सोसाइटी है, हमारे आसपास के लोग हैं, अगर आप थोड़े अलग हो, चाहे आप मोटे हो या शॉर्ट हो या आप बहुत काले हो या जो भी हो, अगर आप अलग हो तो लोग आपकी तरफ एक अलग नज़रिए से देखते हैं, आपको उसी के हिसाब से जज करने लगते हैं, जो जिस बात से जो मुझे लगता है कि सही नहीं है। और एक तरीके से ईशा का यही एक स्ट्रगल है, कि वो किस तरह से इसके साथ डील करती है, इस बात के साथ कि वो अलग है, और फिर कहाँ लेके जाती है वो। जी। 15 किलो वेट भी आपने मैंने सुना बढ़ा है जी। उसके, क्योंकि आप अभी यहाँ तो एकदम स्लिम दिख रही है, मतलब थैंक पतली दिख रही है, और जी। स्क्रीन पे तो बहुत ज़्यादा मोटी दिखा है आपको। जी, मैंने इस तो फिल्म ये के भी लिए चैलेंजिंग था आपके लिए 15 किलो वजन बढ़ाना? जी बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि आई थिंक जैसे मैंने कहा कि हमारी सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन रखती है कि एक लड़की को ऐसे दिखना चाहिए और इतना होना चाहिए। तो एक वो होता है, आप हमेशा बचपन से चाहते हो कि आप पतले हो और आप इन कपड़ों, जो मुझे लगता है सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान अलग है, और हर इंसान को अपनी जो अपनी खूबियाँ हैं उन्हें जीने का, उन्हें बाहर तक लाने का मौका मिलना चाहिए। और इसीलिए जब मुझे कहा गया कि 15 केजी पुट ऑन करो, तो एक तरीके से मैं थोड़ी टेंस थी, थोड़ी नर्वस थी कि करना चाहिए नहीं करना। पर फिर जब मैंने ईशा का किरदार पढ़ा, जब मैंने पढ़ा कि लड़की क्या कह रही है, किस चीज़ को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मुझे लगा कि हाँ मैं ये करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों को एक तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ जो अलग हैं, जिनको दिन भर दिन कितने ऊंचे नीचे उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो बाहर से अलग दिखते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं, और बहुत मज़ा आया इसको करते हुए, क्योंकि मुझे जो भी चीज़ें मुझे खाने से बहुत प्यार है। जैसे कि पिछले 6-7 महीनों से मैंने खाने की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है, जो चीज़ें मुझे पसंद है, क्योंकि वो 15 केजी निकालने थे। पर जब उन्हें पुट ऑन करना था तब बहुत
मज़ा आया क्योंकि जो मन करे खा खाते सकते हो, जाओ, कोई खाते टोकेगा जाओ। नहीं, कोई कुछ कहेगा नहीं, उल्टा आप खाते हुए वो ख्वाब अपना पूरा कर रहे हो जो आप हमेशा से करना चाहते थे। तो आई शाहिद के थिंक साथ कैसा रिश्ता बताइए, फ्रेंड रहती है या छोटी बहन बन के रहती है, कैसा रिश्ता है? आई थिंक भैया और मेरा रिश्ता एकदम टिपिकल एक छोटी बहन और बड़े भाई के जैसा है। वो बहुत प्रोटेक्टिव भाई हैं और वो मुझे हमेशा एक बच्चे की तरह देखते हैं। आज भी उन्हें मैं बच्ची ही दिखती हूँ। वो कभी आई डोंट थिंक इस बात को समझ सकते हैं, यार ये बड़ी हो गई। उनके लिए मैं कभी बड़ी होंगी भी नहीं। जी। और सेट पे कोई चीज़ें जो आपको याद हो उनके साथ, आलिया के साथ या आई थिंक सेट पे मोहम्मद सर के साथ? हमने सबने बहुत मज़ा किया है क्योंकि हम सब एक परिवार की तरह हो गए थे। हम शूट कर रहे थे यूके में, तो जब सब लोग अपने घर से दूर होते हैं तो ऑटोमेटिकली एक बॉन्डिंग बन जाती है, जो आई थिंक हम सब में बन गई थी एक बॉन्डिंग। और हमने बहुत मज़े किए सेट पे। हैलोवीन करके एक फेस्टिवल होता है उन लोगों में, लाइक यूके में, जहाँ पे सब उस दिन जो भी एक्टर्स नहीं थे और दूसरे सारे जो भी क्रू था वो अपने फेस के ऊपर अलग अलग तरह का मेकअप करवा रहे थे, सारे डरावने चेहरे बनवा रहे थे। तो बहुत मज़ा उस टाइम पे मुझे लग रहा था कि काश मैं भी कर पाती, पर आई थिंक एक्टर होने के नाते मुझे मेकअप में रहना तो चॉइस नहीं थी। इस तरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि विकास बहल के साथ काम करना एक्ट्रेस का ड्रीम हो गया है। जी तो बिल्कुल। ये तो आपके लिए बहुत ही लकी रहा होगा। हाँ जी, बिल्कुल। उसमें से भी कि आपने उनके साथ काम किया। मेरी बहुत खुशनसीबी थी क्योंकि वो बहुत सिंपल इंसान भी है, बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, कि हम बिल्कुल। जैसे हम जानते हैं। वो सिर्फ एक वो बहुत अच्छे डायरेक्टर है। आई थिंक वो क्वीन देखकर कोई भी कह सकता है या इवन चिलर पार्टी देखकर कोई भी। तो आई थिंक मैं इस तरह से खुशनसीब तो थी कि मुझे इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करने को मिला। पर जब मैं उनसे मिली और जब हमारे इंटरेक्शन शुरू, मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बहुत ही चिल्ड हैं, बहुत कंफर्टेबल डायरेक्टर हैं, जो आपको किसी भी सिचुएशन में अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो आप उनसे आराम से बात कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो उनके साथ, और वो आपको हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे, और वो बहुत आपको बहुत स्पेस देते हैं अपने आप का कैरेक्टर डेवलप करने के लिए और चीज़ें उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। आई थिंक मैं शुक्रिया। कभी ये फीलिंग्स नहीं है यार मेरे पापा हैं इसमें, मेरा भाई है सुपरस्टार, कभी इस तरह की फीलिंग्स नहीं है आपको सेट पे जब जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आई थिंक हम सेट या पे मुझे ऐसा क्यों कमर ही काम करना है, मेरी स्टार्टिंग फिल्म है, मुझे जो बोला जाएगा। एक्चुअली मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्शन हाउस से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मुझे एक नॉर्मल न्यूकमर की तरह ही ट्रीट कीजिएगा, और आई थिंक उन्होंने पूरे उस बात पे खरे उतरे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किया जैसे वो किसी भी और इंसान को सेट पे ट्रीट कर रहे थे जो नया था। और आई थिंक मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं इस फिल्म की हीरो की बहन हूँ या मैं पंकज कपूर की बेटी हूँ। किसी ने मुझे कभी ऐसा फील करवाया ही नहीं। मैं हमेशा उस सेट पर सिर्फ सना थी। जी, आपको भी फीलिंग्स नहीं है इस तरह से? बस जी, मुझे काम करना है बस। हाँ, मेरे लिए मुझे मज़ा आया क्योंकि हम सब काफ़ी करीब थे एक दूसरे के, तो कंफर्ट लेवल तो था ही सबके साथ, तो बस काम करने में बहुत मज़ा आया। पर नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं इसकी बेटी हूँ, इसकी किस तरह की फिल्में आगे करना चाहते हैं? यार मैं सचमुच में कहूँ तो मैं सिर्फ अच्छा काम ड्रीम करना रोल चाहती मतलब पुरानी फिल्मों को I अगर think- पकड़ ले या फिर हाल की कोई फिल्म हूँ। इतनी सारी फिल्में, पुरानी फिल्मों में मैं अनारकली का रोल ज़रूर करना चाहूँगी, या फिर एक फिल्म थी मेरा साया जिसमें अनारकली पुरानी हाँ हाँ, आपने कहा पुरानी फिल्में तो मैं पुरानी फिल्में सोच रही हूँ। नहीं, अभी हाल की कोई फिल्म जैसे दीपिका का रोल हो गया या फिर या सचमुच में कहूँ तो मेरा ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैं करना चाहूँगी। मैं हर तरह का काम करना, अच्छा काम करना चाहूँगी। मैं ऐसे किरदारों को ज़िंदा करना चाहूँगी जिनसे मुझे एक कनेक्शन फील होती है, जो मैं चाहती हूँ कि मेरी ऑडियंसेस तक मैं पहुँचाऊँ और उसे देखने का ऑडियंसेस को मौका दूँ। बस ऐसा काम करना चाहूँगी। जी, इसके अलावा फिल्मों के अलावा क्या करने का ज़्यादा शौक है? कुछ भी नहीं नहीं, मुझे म्यूज़िक और डांस और इस सब में बहुत दिलचस्पी है। मैं बहुत किताबें पढ़ती हूँ और ट्रैवलिंग, मुझे घूमना बहुत पसंद है। मैं इंडिया के बहुत सारे इंटीरियर्स में घूम चुकी हूँ, और आई थिंक गाड़ियाँ लेके बस निकल जाना और लोकल लोगों के साथ रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो आई थिंक ऐसी सारी चीज़ें। अच्छा, दिन भर में कितनी बार इस समय वीडियो में गुलाबो वाला गाना सुन रही हैं आप? मैंने आई थिंक सिर्फ एक बार ये गाना देखा है, क्योंकि जब भी गाना आता है मैं चैनल चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ही कोई शानदार का नाम ले या कोई शानदार का कुछ दिखाए तो मुझे एकदम टेंशन होने लगती है कि शिट पिक्चर आ रही है, इतना पास हो गया है सब कुछ। तो आई थिंक पर हाँ, मेरे आसपास के लोग मुझे जब भी वो गुलाबों के कोई गाना सुने तो वो हमेशा उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग भेज देते हैं या कोई रिकॉर्डिंग भेज देते हैं। तो जी, फाइनली कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को?
आई थिंक मैं सबसे कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जाके शानदार देखिए जो 22 अक्टूबर को रिलीज़ हो रही है, और प्लीज़ जाके ईशा से उतना ही प्यार कीजिए जितना मुझे उससे था, एंड आई होप दैट आपको मेरा काम पसंद आए और मैं आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर खरी उतर सकूँ। सुना एक सवाल और भी, दिवाली किस तरह से मनाने वाली हैं आप इस बार, और क्या कुछ यादें हैं दिवाली से आपकी? आई थिंक दिवाली मैं और मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और फ्रेंड्स सब साथ में बनाते हैं, और आई थिंक मेरे लिए जो सबसे शानदार बात है दिवाली की वो ये है कि वो एक दिन है साल में जब मुझे साड़ी पहनने को मिलती है। हमने फ्रेंड्स से मिलकर ये फैसला किया था कि हर दिवाली हम सब साड़ी पहनेंगे, तो आई थिंक मैं काफ़ी एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि अदरवाइज़ जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें तो आपको मौका नहीं मिलता कि आप साड़ी पहन के घूमें, अनलेस अगर पिक्चर में हो तो अलग बात है, पर शानदार में ऐसा मिलता। तो आई थिंक मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है कि साड़ी पहन के घूमना और ऑल दैट उस स्टफ। दिन गिफ्ट लेना ज़्यादा पसंद या देना? एक्चुअली उसकी प्रेपरेशन तो पहले दिवाली की पहले से ही चल रही होती है गिफ्ट्स की, और मैं और मेरी मॉम घूमते हैं दिवाली गिफ्ट्स ढूंढने के लिए, तो उसमें भी बहुत मज़ा आता है क्योंकि हमें एक चांस मिलता है एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का, जब वो भी फ्री होती हैं मैं भी फ्री होती हूँ। हाय, मैं हूँ सना कपूर, सारे दर्शकों को बहुत दिवाली मुबारक।